हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग select the incorrect match. A में है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 300 to 350 kb, B cosmid up to 45 kb, C lambda phase up to 23 kb and D yak up to 500 kb. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा वेक्टर. अगर हम बात करें वेक्टर की, सो वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज व्हीकल. इट इज ऑल्सो नोन एज व्हीकल डीएनए और कैरियर डीएनए. यानी कि वेक्टर ऐसा डीएनए होता है which is used to carry a foreign DNA segment and replicate it inside the host. अब अगर हम बात करें तो एक वेक्टर होने के लिए तीन मेन क्राइटेरिया होना जरूरी है. पहला कि उसमें प्रेजेंस ऑफ ओरिसाइट हो, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट का प्रेजेंस हो. दूसरा कि उसमें सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट हो. अगर हम बात करें सिलेक्टेबल मार्कर की, तो इनका काम होता है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिस्टिंग्विश करने का. अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो PBR322 में दो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं. एक होते हैं एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट और दूसरा होते हैं क्या, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट. अगर हम तीसरा बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, इनके पास होना चाहिए क्लोनिंग साइट या फिर रिकॉग्निशन साइट, ताकि इन साइट को पहचान के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इनको कट कर सके. अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है BAC, बैक यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. तो अगर हम बात करें बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की, तो ये कैसे होते हैं, ये नेचुरल होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं. और ये किन से मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको ई कोलाई से. अगर हम बात करें तो ये जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं, ये जनरली 300 to 350 किलो बेस पेयर ऑफ फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है. यानी कि ये बिल्कुल सही है. दूसरा अगर बात करें तो दूसरा बोल रहा है कॉस्मिड. अगर हम बात करें कॉस्मिड का, तो जो कॉस्मिड है इसमें जो कॉस नाम है ये कहां से आया, ये कॉस साइट ऑफ लैम्डा फेज से आया. अगर हम बात करें तो ये जो कॉस्मिड होता है इसको 45 किलो बेस पेयर ऑफ फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं. सो इसका मतलब ये भी सही है. अगर तीसरा बात करें तो तीसरा है लैम्डा फेज. अगर हम बात करें लैम्डा फेज की, तो जो लैम्डा फेज होता है ये डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है. अगर हम बात करें तो इसको 23 किलो बेस पेयर ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं. यानी कि ये भी बिल्कुल सही है. अगर हम चौथा बात करें तो चौथा बोल रहा है यैक. तो यैक का अगर मतलब बताएं तो इसका मतलब होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. अगर हम बात करें ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की, तो इसको जनरली 1 मेगा बेस पेयर तक ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जा सकता है. लेकिन इसमें क्या दिया है, 500 kb, यानी कि ये ऑप्शन गलत है. सो द final correct option will be option D, that is yak up to 500 kilo base pair. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.